स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में वाक्य की बनावट। एक्टिव वॉइस, जब कर्ता डूअर सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। करने वाला डूअर, कर्ता वर्ब एक्शन, ऑन पर किस पे किया, लेने वाला या जिस पर काम हुआ कर्म। डूअर एक्शन रेसिपेंट। बॉयज प्ले फुटबॉल, स्टूडेंट्स रीड बुक्स, गर्ल्स टेल स्टोरीज। आई लव हिम, दे टोल्ड द ट्रुथ। सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया को कर्म पर करता है। आफ्टर वर्ब टू क्वेश्चन अराइज, whom and what. The answer to whom and what is ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद उत्पन्न क्या और किसको का जवाब होता है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रोहन ने आम खाया, सब्जेक्ट हो गया रोहन, वर्ब हो गई खाना मतलब ईट्स, ऑब्जेक्ट हो गए क्या आम, क्या खाया आम। रोहन ईट्स मैंगोज। लोग रोज़ अखबार पढ़ते हैं, पीपल रीड न्यूज़पेपर। इसमें रोज़ कहाँ गया। नानी कहानी सुना रही हैं, ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग अ स्टोरी। मैं रोज़ रात को दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। बच्चे किताबें पढ़ते हैं, चिल्ड्रन रीड बुक्स। नेक्स्ट पेज। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी जो वाक्य में दिया हो ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, मतलब अदर वर्ड्स। शुरुआत में टेंस के अनुसार वर्ब लगेगी। वर्ब से दो सवाल उठते हैं, क्या और किसको। क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। प्रोनाउंसिएशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एस साउंड वाले और जेड साउंड वाले। एस साउंड वाले जैसे कि शुगर, शेप, शर्ट, शेफ, शू। शॉप, शाय, शिप, शेड, शेडो, श्योर। जेड से साउंड वाले जू मतलब चिड़ियाघर, ज़ेब्रा, ज़ीरो, जूम, क्विज, पज़ल। पॉइजन मतलब होता है विष या जहर। कज़न, विज़ार्ड जादूगर। वेंसडे, ये और हट के आ गया वेंसडे। थिंक टू रिमेंबर व्हेन यू स्पीक, यू मस्ट हैव ऑप्टिमम स्पीड ऑफ स्पीच। आपके बोलने की जो स्पीड है वो ऑप्टिमम मतलब ना ज़्यादा ना कम, मिनिमम होना चाहिए, मीडियम होनी चाहिए मतलब कि। एडॉप्ट प्रॉपर इंटोनेशन, स्पीक टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। बोलो किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ना कि इम्प्रेस करने के लिए। गेट रेड ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो आपकी मदर टंग इन्फ्लुएंस है उससे छुटकारा पाओ, मतलब इंग्लिश बोलते समय। हैव प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लर्न द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल सी, वॉच, स्टेयर, स्टार, ग्लैंस, hear, listen, sound, talk, speak, tell, etc. Start with short sentences, then go for longer ones.
नेक्स्ट पेज। स्टेज 1 में एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स, आई वर्क, आई वांटेड, आई विल ट्राई, आई अवॉइड। स्टेज 2 एग्जाम्पल्स, आई रीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश, आई वर्क टू अर्न, आई वांटेड टू नो हिज आइडेंटिटी, आई विल ट्राई टू मीट द ऑफिसर, आई अवॉइड कटिंग ट्रीज। स्टेज 3 एग्जाम्पल्स, I read books to learn English so that I may communicate properly. I work to earn my livelihood so that I may feed and clothe my family. I wanted to know his identity because he wanted to invest in my business. I will try to meet the officer to log a formal complaint. I avoid cutting trees because they give us oxygen. Part of speech. Noun, संज्ञा, subject and object. Naming bird if comes in the place of नेमिंग बर्ड इफ़ कम इन द प्लेस ऑफ, संज्ञा हो गई। प्रोनाउन मतलब सर्वनाउन, रिप्लेस नाउन इफ कम्स इन प्लेस ऑफ वर्ब क्रिया। एक्शन स्टेट वर्ड। कंजक्शन समुच्चय बोधक। जॉइनिंग वर्ड आर्टिकल। प्रेसीड्स नाउन। प्रपोजिशन संबंध सूचक। डिटरमाइन पोजीशन। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड इन इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। एक्सप्रेस सरप्राइज प्लान एक्सेट्रा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, नाउन इज द अ नेमिंग वर्ड, संज्ञा नाम है। कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। क्या? संज्ञा। आर्टिकल एंड अदर डिटरमिनर्स शुड टेक अ नाउन आफ्टर देम। आर्टिकल और के बाद अन्य डिटरमिनर्स नो, वन, मैनी एक्सेट्रा के बाद नाउन का होना अनिवार्य है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। टीचर टीच स्टूडेंट्स, टीचर छात्रों को पढ़ाती है। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। बी प्रोहिबिट स्मोकिंग, हमें धूम्रपान छोड़ना है। टू एरर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। टू एरर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानव की फितरत है और क्षमा करना भगवान के समान है। आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया, मतलब सबसे अच्छा प्रयास किया। आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं घूमने जाता हूँ। गया होगा, जाता हूँ भी नहीं है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक प्रिय हूँ। नेक्स्ट पेज। प्रोनाउन, रिप्लेस नाउन, संज्ञा के स्थान पर आता है। वर्ब के पहले प्रीसेड बाय और वर्ब के बाद फॉलोड बाय। सब्जेक्ट फॉर्म में होता है वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है वर्ब के बाद में। सब्जेक्ट फॉर्म में ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। ही, सी, इट सिंगुलर होता है और आई मतलब मैं, वी, दे, यू प्लूरल होता है, नहीं सॉरी, बी और दे होता है प्लूरल। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है।
ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तु जानवर के लिए, मैं आई के लिए, बी हम लोग के लिए, दे बे ही सी इट का बहुवचन आता है, यू आप लोग या फिर तुम, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट, आई का मी, डब्लू का नहीं सॉरी वी का अस, दे का देम, यू का यू रहेगा। ये क्या, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इट इज़ अ यूज़फुल बुक, यह एक उपयोगी पुस्तक है। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड सेक इट प्रॉपरली, सेक वॉट, क्या सेक करना है, चाइल्ड को मेडिसिन देने से पहले इसे मिलाना है। आई वॉट सम बुक्स दे आर यूज़फुल, मैंने कुछ बुकें खरीदी और वो उपयोगी हैं। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। सी टीच मी, वह मुझे पढ़ाती हैं। बी शॉ हर, हमने उसे देखा। यू हेट देम, तुम उसे नफ़रत करते हो। दे लाइक यू, वे तुम्हें पसंद करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। वर्ब, एक्शन स्टेट वर्ड, क्रिया और अवस्था बताने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। आई रन, दे ठीक है, टीच, रन टीच एंड गो एक्शन वर्ड, यू गो, हाँ ये भी तो आ गया इसी में। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। नो एंड एम स्टेट वर्ड, वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, हम एक नहीं वर्ब के बिना वाक्य नहीं बना सकते, हम भी वर्ब के बिना वाक्य। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अब आ गया है एडजेक्टिव, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, वह फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है। ही इज़ अ 5 स्टार, नहीं इट इज़ अ 5 स्टार होटल, यह एक 5 स्टार होटल है। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, दिस इज़ द रिवाइज्ड एडिशन है। कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन बोलते हैं। सेंटेंस 1, ही इज़ रिच। सेंटेंस 2, ही इज़ हैप्पी। सेंटेंस 1 प्लस सेंटेंस 2, ही इज़ रिच एंड हैप्पी, एंड होगा इसमें कंजक्शन। सेंटेंस 1, ही इज़ इंटेलिजेंट। सेंटेंस 2, ही इज़ लेज़ी। सेंटेंस 1 प्लस 2, ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेज़ी। आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है। इंडेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन। एन द, मीन वन, एन का मतलब होता है वन। कम्स विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। चलो ये पढ़ लेते हैं। कैन कम विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, ठीक है। डू नॉट कम विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है। कम्स विथ नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, जिन संज्ञा का परिचय दिया जा चुका है उसके साथ द आता है। कम विथ नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, जिन संज्ञा का परिचय हो रहा है उनके साथ आता है। कम्स विथ नाउन्स दैट आर डिफाइंड दैट कैन बी विजुअलाइज्ड और पॉइंटेड आउट,
नाउन के साथ होता है जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं या जिसकी छवि दिमाग में बन चुकी है। ही इज़ अ सिंगर, वह एक सिंगर है। दे आर अ सिंगर, आ कहाँ से आएगा, एक। शी गेव एन एडवाइस, ये भी गलत है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, वह एक बहुत अच्छा डांसर है। ही वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ सेंट नियर बाय द प्लेस ऑफ द किंग, एक समय की बात है, एक संत रहता था कहाँ, राजा के महल के पास में।